हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम दर्पण को पहचानना सीखेंगे कि किस तरीके से दर्पण को पहचाना जाता है कि कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। ये भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान। पहला पहचान है, दो तरीके से पहचान कर सकते हैं। एक बिना स्पर्श करके और दूसरा है आपको दोस्तों स्पर्श करके। तो हम लोग पहले बिना स्पर्श करके सीखते हैं। देखिए, इसके लिए बारी बारी से दर्पण के सामने एक वस्तु को लाया जाता है और वस्तु को दर्पण के नज़दीक अथवा दूर हटाने पर दर्पण में बने प्रतिबिंबों के अवलोकन के आधार पर दर्पणों की पहचान कर ली जाती है। ठीक है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण समतल दर्पण होगा। देखिए, जब जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में अगर सीधा हो और वस्तु के आकार के बराबर हो तो वो समतल दर्पण होगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वह अवतल दर्पण होगा। देखो, जब सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, और इसी तरीके से यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता हो तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तीनों दर्पण की पहचान हम लोग कर लिए कि किस तरीके से। जब बराबर होगा और सीधा होगा तो वो समतल दर्पण होगा, और जब बड़ा होगा और सीधा और कभी कभी उल्टा भी बनेगा तो वो आपका अवतल दर्पण होगा, और जब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब तो आपका उत्तल दर्पण होगा। तो ये था आपका बिना स्पर्श करके बताना। अब देखिए, स्पर्श करके हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, मेज पर रखे दर्पण के परावर्तक सतह छूने पर, देखिए अगर मेज पे रखा हुआ है दर्पण और उसके परावर्तक सतह को यदि हम छूते हैं तो देखिए उसका जो परावर्तक सतह है समतल होती है तो वह दर्पण समतल दर्पण होगा। जब उसका परावर्तक सतह समतल होगा तो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। ठीक है, उसकी परावर्तक सतह धसी रहती है तो वह दर्पण अवतल दर्पण होगा। और देखिए, जिसका जो परावर्तक सतह है वो अगर धसी है तो वो आपका समतल अवतल दर्पण होगा। मतलब कि जिसका परावर्तक सतह धसी रहती है वह अवतल दर्पण होता, और उसकी परावर्तक सतह उभरी या उठी रहती है तो वो उत्तल दर्पण होगा। देखिए, अगर समतल है परावर्तक सतह तो समतल दर्पण है, और जिसका धसा हुआ है परावर्तक सतह वो अवतल दर्पण है, और जिसका परावर्तक सतह उभरा यानी उभरी या उठी हुई है तो वो उत्तल दर्पण है। ठीक है, इस तरीके से आप तीनों दर्पण को पहचान कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से किया जाता है पहचान। दो तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, एक स्पर्श करके और एक बिना स्पर्श करके। ठीक है, अब हम लोग दर्पण सूत्र को पढ़ते हैं। ये आपका जिसको हम लोग मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, ये भी आपका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में शायद लिखने के लिए आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध दर्शाता है दर्पण सूत्र कहलाता है। ठीक है, वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध दर्शाता है दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र को इस प्रकार लिखा जा सकता है 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ u = वस्तु दूरी, v = प्रतिबिंब दूरी, f = फोकस दूरी। यही आपका। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो
तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपको अगर ये वीडियो हेल्प करता हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।